वेलकम टू मेरे रिव्यू। आज एक कहानी सुनाने वाला हूं। उस कहानी का नाम है मनोकामना। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम जो जो चाहते हैं कभी कभी बस वही नहीं मिलता और सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी किस्मत से लड़के और मेहनत की दम पर हम वो भी पा सकते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। चलिए शुरू करते हैं ऐसी ही कहानी जो किस्मत से लड़के कुछ पा जाती है। एक बार की बात है, मोहन और सरिता दोनों ही पति पत्नी हैं। मोहन और सरिता लगातार संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। मोहन अब 50 साल का हो चला है और सरिता 42 साल की। अब उनकी उम्र इतनी हो गई है कि लगता नहीं कि कोई फायदा होगा। सरिता कठिन व्रत कर रही है, कठिन परिश्रम कर रही है, न जाने कितने बाबाओं के चक्कर लगा रही है, ताबीज पहन रही है, मंदिर जा रही है, लेकिन फिर भी उसको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। पति झंझला कर कहता है, सरिता, अब डॉक्टर ने मना कर दिया है ना, अब नहीं होगा तो हमें संतान नहीं चाहिए। तुम क्यों इतने कठिन परिश्रम करती हो, क्यों इतने कठिन व्रत करती हो? मुझे तुम्हारे इन डोंगी बाबाओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं। सरिता चिंतित होकर कहती है, आप ऐसे ही तो सब कुछ खराब कर देते हैं। एक बार विश्वास करके तो देखिए, हो सकता है कि हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। लेकिन मोहन को इन दकियानूसी बातों में बिल्कुल विश्वास ना था। वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था जो डॉक्टर के मना करने पर इस बात को स्वीकार कर चुका था कि अब संतान का सुख हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन एक औरत अपने आप को कैसे रोक ले, क्योंकि इस जमाने में औरत को औरत तभी मानते हैं जब वह संतान की उत्पत्ति कर सके। खैर, सरिता ने एक व्रत लिया। सरिता ने व्रत लिया कि अब बस सुबह रोज पीपल पे जल चढ़ाने जाएगी, वो भी सबसे पहले, और शिव के मंदिर में पूजा करेगी, वो भी सबसे पहले। सरिता अगले दिन उठती है, सोमवार का दिन है। सरिता उठ के अपने लोटे में पानी भरती है और स्नान ध्यान करके पीपल के पेड़ की तरफ चल देती है। वहां जाकर वो देखती है कि एक महिला पहले से ही पूजा कर रही होती है। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, कल मैं थोड़ा और पहले आऊंगी जिससे मैं पहले पूजा कर सकूं, क्योंकि उसने ये संकल्प लिया हुआ था और ये संकल्प तो पूरा करना ही था। और सरिता के दिल की हालत मुझे लगता है आप सभी लोग समझ रहे होंगे। सरिता अगले दिन फिर उठती है और तैयार होकर फिर वो पीपल के पेड़ की ओर चली जाती है। लेकिन आज भी ऐसा हुआ कि वो महिला पूजा करती हुई मिल गई। सरिता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब किसी को पूजा करने से रोक तो नहीं सकते। सरिता ने तीसरे दिन फिर प्रयास किया, थोड़ा और पहले गई, लेकिन बार 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 प्रयास करने से भी वह उस महिला से पहले नहीं पहुंच पा रही थी। फिर अचानक 15 दिन बीत गए और 16वें दिन जैसे ही सरिता वहां पहुंची, उसने पाया कि वो महिला वहां नहीं थी। अब उसने सोचा कि मैं उस महिला का इंतजार कर लेती हूं बैठ के। वो बैठ के भजन गाने लगी। और फिर इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया, लेकिन वो महिला पूजा करने के लिए नहीं आई।
सरिता के मन में 2-3 सवाल उथल पुथल कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं उस महिला को कुछ हो गया हो, या उस महिला की मनोकामना पूरी हो गई हो। उसके मन में ये कुछ सवाल उसको परेशान करने लगे, जिससे वह उठी और जाके उस महिला को ढूंढने लगी। अब नाम तो उस महिला का नहीं मालूम था और कहां रहती है ये तो इम्पॉसिबल ही है उसका पता होना। फिर भी वह गांव छोटा सा था और वहां ढूंढते ढूंढते एक घर से उस महिला की आवाज आती है। वो महिला किसी पुरुष से बोलती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? तुम मुझसे शादी कर लो, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो ये बच्चा मर जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती राहुल। वो महिला उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी और ये सारी बातें सरिता खिड़की में से सुन रही थी। उससे सरिता को इस बात का पता चलता है कि वो जो महिला थी वो अविवाहित स्त्री थी। वह बिना विवाह के संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती थी, क्योंकि समाज का जो डर है वो ऐसा करने से स्त्रियों को रोक देता है। और राहुल जैसे कुछ लोग यूं ही स्त्रियों के जीवन के साथ खेलते रहते हैं। सरिता से रहा न गया। राहुल के जाने के बाद सरिता उस स्त्री के पास जाती है और पूछती है कि क्या समस्या है तुम्हें? उसने पूरी बात बताई कि कैसे राहुल ने उसको धोखा दिया और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसको जन्म देना चाहती है, लेकिन अगर राहुल उससे शादी नहीं करेगा तो वो उस बच्चे को अकेले कैसे पालेगी। सरिता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह ईश्वर से शिकायत करती है कि हे ईश्वर, मैं जो अधेड़ उम्र की हो चुकी हूं, 42 साल की, 45 साल की, अब जो मुझ में क्षमता नहीं बची है, मैं प्रयास कर रही हूं, मैं इतने कठिन व्रत कर रही हूं और आप मुझे संतान नहीं दे रहे हैं। मुझे जरूरत है संतान की। और एक ये दुखियारी जो इस संतान को जन्म तो देना चाहती है लेकिन जन्म नहीं दे सकती। कैसी विडंबना है प्रभु, कैसी विडंबना है। सरिता उसको समझाती है कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम इस संतान की उत्पत्ति करना, संतान को जन्म देना, मैं इस संतान को पालूंगी देवकी और माता यशोदा की तरह। वो महिला राजी हो जाती है क्योंकि वो उस संतान को पेट में ही नहीं मारना चाहती थी। वो कहती है दीदी आप ना होती तो पता नहीं, मैं शायद अपनी जान ही दे देती। सरिता चुप करते हुए उसको बोलती है कि ऐसी बातें मत करो, ये सब ईश्वर का लिखा हुआ है। चलो मेरे घर। सरिता उसको अपने घर लेके जाती है। उस महिला का नाम रहता है नीलम। अब नीलम की सरिता बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है और कुछ समय बाद जो है नीलम को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। सरिता की खुशी का ठिकाना ही ना रहा, जैसे सरिता की कोख से बच्चा पैदा हुआ हो। सरिता नीलम के उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह गोद में उठाती है। सरिता की आंखों में आंसू हैं, नीलम की आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि नीलम उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी और उसने उसको जन्म दिया। सरिता एक बच्चे की मां बनना चाहती थी, वो आज मां बन गई। दूर खड़ा हुआ मोहन ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भी भर आई। उसने ईश्वर की तरफ देखा, ऊपर की तरफ देखा और ईश्वर से बात करते हुए बोला कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे कौन कहता है कि माता पिता बनने के लिए बच्चे पैदा करने की जरूरत है?
संसार में इतने अनाथ बच्चे हैं, इतने बेबस, इतने दुखी। आप चाहो तो किसी के भी माँ बाप बन सकते हैं। ये थी कहानी मनोकामना। यहां नीलम की मनोकामना भी पूरी हुई, संतान की उत्पत्ति, और सरिता की भी पूरी हुई, मातृत्व। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।